अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान एनएसयूआई ने निकाली युवा जागरण मशाल रैली। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी मंगलवार को शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत एक दिवसीय दौरे पर शहर पहुंचे। त्रिपाठी के पहले नगर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका उत्साह से स्वागत किया। उन्हें जुनवानिया रोड स्थित सूत मिल से शहर तक बाइक रैली के रूप में लाया गया। शहर पहुंचने पर किला गेट से त्रिपाठी के नेतृत्व में श्री कृष्ण टॉकीज तिराहे तक युवा जागरण मशाल रैली निकाली गई। इसके बाद गायत्री मंदिर के सामने स्थित कार्यालय पर पत्रकारों से रूबरू हुए। त्रिपाठी ने कहा, देश में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। सरकार ने कोरोना काल में जहां लोग ऑक्सीजन को तरस रहे थे, उस दौरान पिछले दरवाजे से नई शिक्षा नीति लागू कर दी। इसके बारे में न तो शिक्षक जानते हैं न प्रोफेसर। इसको लेकर शिक्षा बचाओ देशव्यापी अभियान छेड़ा गया है। आज इस अभियान को लेकर ही शहर पहुंचे हैं। अभियान के तहत पिछले 2 सालों से ST/SC छात्रों की रोकी गई स्कॉलर दिलाना, जिससे करीब 20 लाख छात्र छात्राएं प्रभावित हैं। बेरोजगारों को नौकरी दिलाना, आयु सीमा में बढ़ोतरी करना जैसे विभिन्न मांगे इस अभियान के तहत रखी गई हैं। त्रिपाठी ने कहा, युवा कार्यकर्ताओं की मेहनत ही कांग्रेस को शिखर पर ले जाएगी और सरकार बनाएंगे। हमें हर गांव, गली और घर तक यह संदेश पहुंचाना है कि कांग्रेस ही युवाओं की पार्टी है। छात्रों के हितों की लड़ाई संगठन के माध्यम से लड़ी जा रही है। त्रिपाठी ने हिजाब को लेकर छिड़े विवाद पर कहा कि भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से हिंदू मुसलमान अगाड़े पिछाड़े की बात करती है। उसने बेरोजगारी, विकास, अच्छी शिक्षा पर कभी बात नहीं की, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। प्रदेश उपाध्यक्ष रजत डंडीर ने कहा, प्रतियोगी परीक्षाएं समय से सरकार नहीं करवा पा रही है, जिससे कई योग्य उम्मीदवारों की उम्र समय से अधिक हो गई है। सरकार उन युवाओं को रियायत भी नहीं दे रही है, जिससे देश के लाखों मेहनती युवाओं के रोजगारों के अवसर खत्म हो रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार के कार्यकाल में बेरोजगार दिनों दिन बढ़ रही है। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर, जिला अध्यक्ष विक्रांत दांगी, ऋषभ टांक, प्रशांत सांवले आदि मौजूद थे। हमारी मांग हर जिले में जाकर है छात्रों के बीच में कि विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश में SC/ST स्कॉलरशिप रोक दी गई है और इससे करीब मध्य प्रदेश के 20 लाख छात्र हमारे प्रभावित हैं। सबसे पहले उनकी स्कॉलरशिप को बहाल किया जाए। साथ ही मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं के लिए जिस तरह आदरणीय कमलनाथ जी ने 70% लोकल युवाओं के लिए फैक्ट्रियों में रोजगार की बात की थी, उस पर अमल किया जाए। इसके साथ ही हमारा जो नई शिक्षा नीति आई है उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी शिक्षा नीति है जो पूरी तरह से पूंजीपतियों के लिए लाभदायक है और इससे कहीं न कहीं प्राइवेट महाविद्यालयों को, प्राइवेट विद्यालयों को फायदा मिलेगा और हमारे छात्र अपनी पढ़ाई से वंचित होंगे। इन सभी मांगों को लेकर यह हमारी मुहिम है और उसको लेकर आज हम खरगोन जिले पर आए हैं। आपने कहा कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति कर रही है, युवा विद्यार्थियों को भी इसी तरीके से बांटा जा रहा है, तो किस प्रकार का आरोप है? देखिए, विगत दिनों आपने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो देखा होगा जहाँ पर एक हमारी बहन कोचिंग संस्थान में जाती है और वहाँ भी उसके ऊपर इस तरह के टिप्पणी की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आज निकल कर आई हैं। पहले हम भी इसी समाज में रहते थे तो एक नारा चलता था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में ऐसी दरार उन्होंने बना दी है कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में। खुद तो पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ से बिरयानी खाकर आते हैं, लेकिन हमारे जो भारत में मुस्लिम भाई हैं उनके बीच में सिर्फ दरार डालने का काम करें, जो कहीं ना कहीं हमारे इस जो समाज में एकता थी इसको दूषित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस में भी तो विधायक पीछे नहीं, जैसे आरिफ मकसूद जी ने सूर्य नमस्कार का एक याचिका ही लगा दी न्यायालय में और आज उनको उसमें परिणाम नहीं मिले। देखिए, कहीं आरिफ मकसूद जी का कहना यह था कि कोई आवश्यक नहीं है यह सूर्य नमस्कार करना, तो कोई भी धर्म हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। अगर मैं आज हिंदू हूँ तो हमारे ऊपर यह नहीं कि हम नमाज पढ़ें। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सब धर्म का सम्मान करती थी और उसी तरह आज भी करती है। आप पिछले दिनों भी समाज में थे, आज भी हैं। आज कहीं ना कहीं स्थितियां अलग दिखने लगी। 2018 तक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चली, उसके बाद अंगड़े पिछड़े की लड़ाई उठने लगी। लगातार आप देखो, भाजपा नेता जहाँ जाता है वहाँ यह दिखाने की कोशिश करता है कि हम अनुसूचित जनजाति के यहाँ खाना खा रहे हैं, हम आदिवासी के यहाँ खाना खा रहे हैं, लेकिन जब वह खाना खाकर निकलते हैं तो उस घर की स्थिति क्या होती है, दोबारा पलट कर भाजपा नेता कभी नहीं। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, खरगोन।